हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और नैनो कैप शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड। ओके, पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड जो शेयर है इसकी मार्केट कैप सिर्फ 23 करोड़ की है और इसका जो करंटली प्राइस जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 9 रुपीज़ 48 पैसे है। ठीक है, इसका 52 वीक हाई 12 रुपये 80 पैसे और 52 वीक लो 6 रुपये 6 पैसे है। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है 1.91 है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपये से ज़्यादा है, जबकि ये सिर्फ 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डिविडेंड ये अभी तक कोई नहीं देता है, जो कि नॉर्मली छोटी कंपनीज कोई भी नहीं देती हैं। इसका ROC वो 3.88 है, वो कम है, और ROE भी इसका कम है, क्योंकि 10% से नीचे मैं इसको कम ही मानता हूँ। ठीक है, अब अगर इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो पंथ इन्फिनिटी लिमिटेड ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड इन 1993, इज इन द बिजनेस ऑफ डिजिटल बिजनेस सर्विसेज। ओके, इसके जो बिजनेस ओवरव्यू है उसमें द कंपनी प्रीवियसली एंगेज्ड इन डायमंड ट्रेडिंग, ओके, हैज ट्रांजिशन टू डिजिटल बिजनेस सर्विसेज विद ए फोकस ऑन ई कॉमर्स। ऑन जुलाई 30, 2025, जुलाई 2025 को इट लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसने अपना B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था वो लॉन्च किया था, जिसका नाम B2Binfinity.com करके है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। और इसको इसने 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था। मतलब इसने ट्रांजिशन किया था, पहले ये डायमंड ट्रेडिंग में काम करता था, उसके बाद इसने अपना B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च किया है, जिससे इसका अगर आप आगे अभी आगे जैसे चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इसने अपने जैसे बिजनेस चेंज किया है, तो इसका इम्पैक्ट इसके रेवेन्यू पर और सेल पर और प्रॉफिट्स पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, अब इसके अगर द प्लेटफॉर्म एम्स टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग ब्रांड्स बाय एक्सपेंडिंग देयर विजिबिलिटी एंड मार्केट रीच, प्रमोट न्यू ब्रांड्स, ठीक है, अनेबल सेलर्स विद टूल्स एंड सर्विसेज अक्रॉस टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, एडवर्टाइजिंग एंड कस्टमर सर्विसेज। ओके, एंड सर्विसेज ऑफर्ड custom software development, web development, digital marketing and dev ops, mobile development, graphic design and change of share capital. On July 20, 2025, the company approved to increase its authorized share capital from 32 crore to 132 crores। ठीक है, और उसके बाद चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑन June 20, 2025, the company approved to amend its memorandum of association and added software development, customization, implementation, hosting and AI solutions for healthcare। इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी चेंज की है। मतलब अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इसने पिछले 6 महीने में अपना पूरी वर्किंग चेंज कर दी है। ठीक है, अगर इसके ऑर्डर बुक देखेंगे, on May 3, 2025, the company secured a new work order from Richa Infosystem Limited to provide goods and services on an order basis. The aggregate value of the work order is 35 crore. Okay. Investment. On February 24, 2025, the company decided to invest an amount up to ₹100 crore in MS Yasraj Containers Limited for successfully resolving the insolvency resolution process and other costs। ठीक है, मतलब इसने अपना बिजनेस भी काफ़ी हद तक अब चेंज कर दिया है। मतलब इसने ओवरऑल अपना सारा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा डिटेल में हम चार्ट भी स्टडी करें अगर इसी पर, तो अगर इसका आप 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो इसका हाई जो था वो 50 के आसपास था, 45 एवब था, जबकि अभी ये 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर मैक्स चार्ट उठा के देखेंगे तो इसने अप्रोक्सीमेटली 240 के आसपास का हाई बनाया हुआ है। ठीक है, 2016-17 में। उसके बाद ये लगातार डाउनफॉल में था, क्योंकि इसका बिजनेस उस तरह से नहीं चल रहा था जैसे इसको चलना चाहिए था। ठीक है, अगर इसमें आगे प्रोज में देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.87 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो हमने बताया था कि 10.8 जो इसकी बुक वैल्यू थी, जबकि ये अभी 9.48 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
और इसके अगर कॉन्स में देखेंगे तो इसके कॉन्स में कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके, अभी अगर इसके हम पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में इसका जो पाथ इन्फिनिटी जो शेयर है, इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 9.48 है, ठीक है। मार्केट कैप इसकी सिर्फ 23 करोड़ की है, और इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन थी वो बहुत अच्छी है। इस क्वार्टर में सेल्स वेरिएशन बहुत अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा इसमें नेगेटिव है, मतलब इसके लिए एक कौन है इसका, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी जीरो है, ये दो चीज़ें इसमें खराब है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ इसकी इस क्वार्टर में बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, और इसका डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 55 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। जबकि इसकी करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है, जो हमने जैसे देखा था कि ये 10 रुपए से ऊपर की इसकी बुक वैल्यू है, जबकि 9 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर इसके आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे जो इसका मेजर है, ठीक है, उसमें इसकी सेल्स जो है, अगर इसकी सेल आप चेक करेंगे तो सितंबर 2022 में 3 करोड़ के आसपास थी, ये इस तरह बढ़ती गई, ठीक है, 8, और उसके बाद फिर ये कम हो गई थी, बीच में ये जीरो भी हो गई थी। और इसने ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो जो था ये दिसंबर 2024 से इसने अपना सब कुछ चेंज करना शुरू कर दिया था। मतलब इसने पिछले दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में इसकी सेल्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि पहले तो जीरो जीरो भी चल रही थी, ठीक है। उसके बाद 15 करोड़ आया, उसके बाद 33 करोड़ आया, और इस क्वार्टर में बहुत अच्छे सेल्स आए हैं इसके 145 करोड़ के आसपास के, जो कि मेरे लिए तो मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, लग रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ये यहाँ से आप जैसे देखते चलेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये नेगेटिव रहे, और यहाँ सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के, पिछले दिसंबर 2024 का क्वार्टर था, उसमें ये पॉजिटिव हो गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0.15, और पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स थे 3.43, और इस क्वार्टर में बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे हैं 7.65 करोड़ के, और इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो भी 3.07 ऑल टाइम हाई पर है अभी, ठीक है। अभी अगर इसके हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखें जो ईयरली है, ठीक है, ईयरली में अगर देखें तो ईयरली में इसका जो जून 2014, जैसे हमने पीछे चार्ट में भी चेक किया था, तो उसमें 2017 के आसपास इसके सेल्स काफ़ी अच्छे रहे होंगे, जैसे यहाँ दिखा रहा है 85 और 77 के आसपास, क्योंकि उस टाइम इसका हाई 240 के आसपास था, ठीक है। उसके बाद ये डाउनफॉल में चला गया कंटिन्यू में, लेकिन इसका जो पिछला साल था, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 था, उसमें इसने 2030 सॉरी 30 करोड़ के आसपास का इसने रेवेन्यू इंक्रीज किया था, और ये इस साल अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है 207 करोड़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। उससे पहले 85 और 77 था, और अभी इसका जो रेवेन्यू है वो 207 करोड़ का हो गया है, और इसका प्रॉफिट भी 12 करोड़ के आसपास के हैं अभी, ठीक है। अब अगर आगे इसकी थोड़ा कैश टू डेप्थ देख लें अगर इसका, तो इसका जो इसके पास जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 9 करोड़ के हैं, जब इसके पास जो डेप्ट है, बोरोइंग्स है, वो 55 करोड़ की है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर इसमें है। और मुझे लगता है लेकिन जिस तरह से रिजल्ट इसके चल रहे, अगर ऐसे कंटिन्यू चलेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसका कैश फ्लो देखें तो वो जीरो है, और इसके बाद अगर इसका शेयर होल्डिंग, जो कि इसका मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगता है मेरे लिए जो है, वो है इसके, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं वो इसमें जीरो है। प्रमोटर ने इसमें लास्ट टाइम जून 2023 के बाद, उस टाइम इसके 9.92% प्रमोटर था इसमें, उसके बाद से ये जीरो है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जब भी आप इसको इसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर लगाने की सोचेंगे, तो ये चीज़ एक आप कंसिडर जरूर करें कि इसमें प्रमोटर नहीं है, और प्रमोटर ना होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। अगर इसका हम ईयरली भी देखें तो ईयरली जो इसका है, जो इसके प्रमोटर्स थे, वो 2016 17 17 में जो पीक बनाया था इसने, उसके बाद
43% 2020-21 तक, 2021 तक इसके 43% थे। उसके बाद ये 10% हुए और उसके बाद अभी ये 0 हो गए हैं। लेकिन अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो वो तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको एटलीस्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, इसको चेक करें, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। और इसके लिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने फ्रेंड्स से या खुद भी रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। ओके, ठीक है, थैंक यू।